So welcome to my YouTube channel friends, my name is Amandeep Singh. So this is the real analysis complete course part 6. This is for the all about the adherent point, perfect set and dense set. जो इस वीडियो में हम adherent point के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, perfect set और dense set के बारे में बिल्कुल completely से पढ़ेंगे, ओके, complete डिटेल से पढ़ेंगे बिल्कुल. सो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. सो डेफिनेशंस करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है. सबसे पहले अडहरेंट पॉइंट की डेफिनेशन करेंगे, देन फर्दर उसके बारे में कुछ रिजल्ट करेंगे विच हेल्प्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ अडहरेंट पॉइंट. ओके, सो नाउ लेट S be a subset of R, okay, and any point X belongs to R, basically are said to be adherent point, are said to be adherent point if there exists a neighborhood of X such that जो नेबरहुड ऑफ X हो उसका जब हम S के साथ यानी कि ये वाले पर्टिकुलर सेट के साथ इंटरसेक्शन करें तो वो जो मेरा आंसर आए वो नॉट इक्वल टू 5 आए, मीन्स वो नॉन एम्प्टी हो. मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर X की एक नेबरहुड में अगर मैं X की नेबरहुड बनाऊँ, उसकी नेबरहुड में जो नेबरहुड S के अंदर बनेगी, सो जो नेबरहुड बनेगी डेफिनेटली उस नेबरहुड का S के साथ उस नेबरहुड का S का जो S सेट का उस नेबरहुड में डेफिनेटली कोई ना कोई पॉइंट होगा, ठीक है ना. S सेट का उस नेबरहुड में डेफिनेटली कोई ना कोई पॉइंट होगा, एटलीस्ट वन पॉइंट होगा. तो उसको मैं बोलूँगा दिस पॉइंट मीन्स X आर कॉल्ड एडहरेंट पॉइंट. ओके, सो सेकेंड वन इज क्लोजर. So closure is, so it is set of all adherent point of a particular set S, S ले लो चाहे जो मर्जी सेट ले लो, मतलब जो हमने पहले डेफिनेशन में लिया था S इज सबसेट ऑफ R. अगर इस सेट के अंदर में जितने भी मेरे पास अडहरेंट पॉइंट आएंगे उन सभी का मैं अगर सेट बना लूँ तो इस सेट को मैं बोलता हूँ क्लोजर ऑफ S. ओके, इसको मैं बोलता हूँ क्लोजर ऑफ S एंड इट इज़ डिनोटेड बाय S के ऊपर बार, उसको बोलते हैं क्लोजर. ओके, सो ये जो आता है अडहरेंट पॉइंट के साथ ही आता है, ठीक है ना. और इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है कि S यूनियन S का डिराइव्ड सेट, ठीक है. इट इज़ द डिराइव्ड सेट ऑफ S. जो डिराइव्ड सेट होता है वो क्या होता है, ये सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट होता है. मतलब ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे लिमिट पॉइंट आए, ठीक है ना, तो उसको मैं बोलता हूँ डिराइव्ड सेट. तो ओके, अब कुछ इसके बारे में रिजल्ट करेंगे क्लोजर सेट के बारे में, ठीक है. रिजल्ट ऑन क्लोजर सेट. ओके, नाउ वी कैन से सेट S is said to be closed, if and only if S is equal to S का क्लोजर. if and only if S is equal to S का क्लोजर, ठीक है ना. एक सेट मेरा क्लोज होगा जब S सेट इज इक्वल टू S ऑफ क्लोजर होगा, ठीक है ना, वो उसके क्लोजर के इक्वल होगा. इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, बिकॉज जो क्लोजर होता है मेरा किसके इक्वल होता है, S यूनियन S डैश के. मैंने इसके इक्वल प्रूफ कराना है. सो इफ एंड ओनली इफ वाला केस है तो मैं पहले लेट कर लेता हूँ कि जो मेरा सेट है वो क्लोज है, ठीक है ना. पहले मैं ये वाली चीज़ लेट कर देता हूँ और ये वाली मैं प्रूफ कराता हूँ. तो अगर मेरा सेट क्लोज हुआ तो क्लोज की डेफिनेशन क्या थी, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था. तो मेरी क्लोज की डेफिनेशन क्या थी, इफ S इज क्लोज्ड, इफ जो मेरा S होगा वो क्लोज होगा, उसकी डेफिनेशन क्या थी कि जो मेरा लिमिट पॉइंट होंगे S सेट के सारे मीन्स जो S सेट का ड्राइव्ड सेट होगा वो S के अंदर कंटेन करेगा, ठीक है ना. कंटेन करेगा S के इक्वल होगा, मीन्स इसका सबसेट होगा. ओके, तो एक तो मेरी ये कंडीशन आ गई, ठीक है. अगर मैं दोनों साइड यूनियन कर दूँ तो क्या होगा, तो ये चीज़ हो जाएगी.
तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ओके, नो अब मैंने क्या किया, अब मेरे को ये पता है कि जो S है वो पूरा का पूरा S ड्राइव्ड सेट के अंदर कंटेन करता है या इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी मैं यूनियन दोनों सेट कर दूँ तो मेरी ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। ये मेरा पहला प्रूव हो गया। अगर मैं इसका कन्वर्स प्रूव कराऊँ तो कन्वर्स के लिए मैं इसको उठाऊँगा, कन्वर्स के लिए मैं किसको उठाऊँगा, इस चीज़ को उठाऊँगा, ठीक है ना। मैं क्या प्रूव कराना है, अब मुझे क्या प्रूव कराना है, मुझे ये प्रूव कराना है कि जो मेरा S सेट है वो क्या है, क्लोज्ड है। वो मैं कैसे प्रूव कराऊँगा, उसको प्रूव कराने के लिए मेरे को प्रूव कराना होगा कि S डैश इज कंटेन विद S। सो डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस रिलेशन, सो वी कैन ईजिली से दैट कि जो S डैश है वो डेफिनेटली कंटेन होगा S में, बिकॉज जब S डैश और S का यूनियन करूँगा तब वो S आएगा, ठीक है ना, या कंटेन होगा या उसके इक्वल होगा। तो देयरफॉर सीधा ये रिजल्ट आएगा। तो डेफिनेटली मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, आई कैन से कि जो मेरा S सेट है वो क्लोज्ड है। ओके, S इज क्लोज्ड। सो ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, सो जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, रिजल्ट नंबर सेकंड, let A be any non-empty subset. Okay, let A be any non-empty subset, then let X belongs to any set, or let X belongs to any real number. Okay, so distance between X and A is represented by such that distance between X and A is represented by infimum of X minus Y का मोड, infimum of X minus Y का मोड, such that जो मेरा X हो वो कोई भी लाइक रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और जो मेरा Y है वो मेरा A सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो then dx of A means distance between X and A is 0 if and only if X belongs to A का क्लोजर। ओके, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। अगर ये कह रहे हैं कि जो मेरा X है वो कोई भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, लेट ये मेरा X है, ठीक है, ये कोई भी पॉइंट है, ये मेरा रियल नंबर को बिलोंग करता है, और मैंने इसका डिस्टेंस देखना है कोई भी ऐसे सेट से, लेट ये मेरा S सेट है, लेट ये मेरा A सेट है, सॉरी, मैंने इसका A सेट से डिस्टेंस देखना है, मीन्स इसका A सेट से कितना डिस्टेंस होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं A सेट में कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लूँगा, आर्बिट्रेरी मैंने कोई भी यहाँ उठा लिया, चाहे यहाँ उठा लूँ चाहे यहाँ उठा लूँ, मतलब मैं ऐसा एक पॉइंट उठाऊँ कि जिसका डिस्टेंस इससे मिनिमम इनफ्रीमम हो, मीन्स इससे मिनिमम हो जिसका डिस्टेंस। ओके, तो इसका डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो मेरे को यहाँ ही पॉइंट समथिंग उठाना पड़ेगा, है ना, ताकि इसका डिस्टेंस मिनिमम आए। तो इसको मैं बोलूँगा डिस्टेंस बिटवीन X एंड A। अब इन्होंने मेरे को क्या बोला, ये तो होगी डिस्टेंस की डेफिनेशन। इन्होंने मेरे को बोला है कि अगर मेरा dx से 0 आया, अगर यानी कि इसका डिस्टेंस बिल्कुल 0 आ गया, मीन्स जो मेरा x है वो यहाँ ही है, मीन्स जो मेरा a है वो बिल्कुल इसके अंदर है, इसके अंदर बोल दूँ, ये जो मेरा x है a की बाउंड्री में है ऐसा बोल दूँ, तो ये तब होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर जो मेरा x है वो a के क्लोजर के अंदर आएगा। अगर जो मेरा x है वो a के क्लोजर के अंदर आएगा, मीन्स जब मैं a का क्लोजर करूँगा तब उसके अंदर आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो डिस्टेंस बिटवीन X एंड A होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। ये आप लोगों ने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके बेस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अब कुछ और एक तरह के ये रिजल्ट भी कह सकते हैं और कुछ काउंटर एग्जाम्पल जैसे भी चीज़ें कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, कि जो A और B का जब मैं यूनियन का क्लोजर करता हूँ, अगर A B मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी और एम्प्टी सेट है, मैं कह सकता हूँ, है ना, A एंड B, चलो मैं नॉन एम्प्टी लेता हूँ। अगर मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है ना, सबसेट है या सेट कुछ भी बोल सकता हूँ, है ना, इसको मैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी यूनियन करूँगा, यूनियन करके अगर इसका मैं क्लोजर करूँगा तो A क्लोजर यूनियन B क्लोजर के इक्वल आएगा, ठीक है। और जो सेकंड चीज़ है वो क्या है, वो जो है कि A का इंटरसेक्शन करूँगा B और A का इंटरसेक्शन करूँगा B के साथ, देन मैं इसको क्लोजर करूँगा, वो मेरा इसके इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। वो कैसे इसके इक्वल नहीं आएगा, बेसिकली इसके लिए ही रिजल्ट किया है ना मैंने। वो इक्वल क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देखूँ, लाइक 1, 1/2, 1/3, 1/4, A को मैंने कुछ ऐसा सेट मान लिया, और जब मैं B की बात करूँ, B को मैंने माना -1, -1/2,
-1/3 -1/4 अप टू जोन। ठीक है, अगर मैं इसका ए का क्लोजर देखूँ तो क्लोजर किसके इक्वल होता है, ए यूनियन ए के ड्राइव्ड सेट के इक्वल है ना। तो इसका ड्राइव्ड सेट क्या आएगा, ए डैश क्या आएगा, ए डैश आएगा 0 एंड बी डैश इज ऑल्सो 0। ठीक है ना, बिकॉज इसका लिमिट पॉइंट 0 ही होगा। अगर मैं इसके ड्राइव्ड सेट की बात करूँ तो ये क्या आएगा, ए यूनियन इसका 0 है ना। तो बी के ड्राइव्ड सेट की बात करूँ, सॉरी बी के क्लोजर की बात करूँ तो क्या आएगा, बी सेट पूरा का पूरा और इसका यूनियन और इसके साथ यूनियन के साथ 0। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूँ तो क्या आएगा, तो मेरे पास 0 आ जाएगा, बिकॉज इसमें तो कोई एलिमेंट इक्वल नहीं है ना ए और बी में, तो इसमें जो 0 है वो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा कुछ नहीं आएगा, यानी कि फाई आएगा। अगर मैं इसका फिर क्लोजर लूँ तो डेफिनेटली क्या आएगा, फाई ही आएगा, है ना। तो डेफिनेटली अगर मैं इनकी बात करूँ तो मेरा जो ये आ रहा है कि इसका जो क्लोजर है वो सब प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सेट बोलूँगा ना किसका, ए इंटरसेक्शन बी, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है ना, ए क्लोजर और इंटरसेक्शन बी क्लोजर का। ठीक है, तो एक तो आपने ये याद रखना है और कुछ इंटीरियर का भी याद रखना है। इंटीरियर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बिल्कुल अच्छे से। ठीक है ना, तो अगर मैं इंटीरियर के रिजल्ट याद रखूँ तो देखो कि इंटीरियर का रिजल्ट है कि इसका जो इंटरसेक्शन करेंगे और इसका इंटीरियर करेंगे ये इक्वल होगा। ठीक है ना, आपस में। लेकिन जब इसका यूनियन करेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा। उसके लिए काउंटर एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है ना, ए को मान लो कुछ भी लाइक 0, और यहाँ से मैंने क्लोज किया, यहाँ से ओपन किया, और बी को मानो यहाँ से अगेन क्लोज कर लेते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है ना, अगर मैं इसका इंटीरियर देखूँगा तो ये आएगा 0 1। कैसे आएगा ये आपने लास्ट लेक्चर में देखना है, बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया विद एग्जांपल्स। ठीक है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए थे। ओके, इसका जो इंटीरियर आएगा ये आएगा। ठीक है ना, अब जब मैं इसका यूनियन करूँगा तो इसका यूनियन क्या आएगा, इसका यूनियन आएगा 0 1 यूनियन 1 2। ओके, अगर मैं इसका सबसे पहले यूनियन करूँ, ए यूनियन बी करूँ, है ना, तो ये आएगा 0 1, यहाँ पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा तो ये आएगा 0 2। ओके, जब मैं इसका इंटीरियर बनाऊँगा तो ये आएगा इंटीरियर ऑफ 0 2। मीन्स जब ध्यान से देखूँ तो इसमें 1 इंक्लूड है, इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, बाकी सारा का सारा सेट सेम है ना। तो डेफिनेटली क्या हुआ कि जो ए यूनियन बी हुआ वो इसके इक्वल नहीं हुआ। ठीक है ना, मैं इसका पूरा का पूरा सेट कंटेन नहीं कर सकता, कंटेन नहीं कह सकता बिकॉज मेरे पास एक ये भी एग्जांपल आ सकती है कि जो ये चीज़ है इसको कंटेन करती है। ठीक है ना, तो मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि बिल्कुल कंटेन करेगी, मीन्स इसके इक्वल नहीं होगी, मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आगे करते हैं डेंस सेट और डिस्क्रीट सेट, परफेक्ट सेट के बारे में, है ना। सो डेंस सेट देखते हैं क्या होता है। लेट एस, ओके, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, ओके, एंड टी इज a subset of S are called dense set, are called dense set if अगर मैं T का ड्राइव्ड सेट निकालूं वो S को कंटेन करे, S को कंटेन करे या S के इक्वल है। ठीक है ना, मैं T को डेंस सेट बोलूँगा। अगर मैं T का ड्राइव्ड सेट निकालूं, अगर मैं T का ड्राइव्ड सेट निकालूं मीन्स इसके जो लिमिट पॉइंट का सेट निकालूं वो S के सेट को कंटेन करे। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से अच्छा क्लियर होगा। एग्जांपल ले लेते हैं T इज इक्वल टू Q, ठीक है, और S को ले लेते हैं R। डेफिनेटली जो R है मेरा इसका सबसेट होगा या इसमें मतलब इसके इक्वल होगा, इसको कंटेन करेगा, तो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये तो चीज़ है कि जो मेरा T है वो प्रॉपरली कंटेन हो रहा है S के अंदर। ठीक है ना, यानी कि R के अंदर। ओके, अगर मैं इसका क्लोजर लूँ तो ये क्या आएगा, पूरा का पूरा R आएगा। सॉरी, अगर मैं इसका ड्राइव सेट लूँ तो ये पूरा का पूरा R आएगा। अब डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा S है वो T डैश के में कंटेन करता है, इसके इक्वल है, बिकॉज R इज इम्प्रॉपर विद R। ठीक है ना, तो डेफिनेटली जो मेरा Q होगा वो डेंस सेट होगा इन R, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ Q इज डेंस इन R। ठीक है, तो हम इस ऐसे ये चीज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक और बात, हाँ, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, लाइक अगर मैं बात करूँ कोई भी ओपन इंटरवल 1 2 की, है ना, तो 1 2 इज कंटेन इन
है ना। अगर मैं 1 2 की बात करूँ तो डेफिनेटली 1 2 इज़ कंटेन इन 1 2, ठीक है। तो 1 2 में कंटेन होगा, ठीक है। अगर मैं इसका क्लोजर लूँगा, ओके, अगर मैं इसका क्लोजर लूँगा तो इसका क्लोजर क्या आएगा, मीन्स अगर मैं इसका ड्राइव सेट लूँगा तो इसका ड्राइव सेट क्या आएगा, इसका ड्राइव सेट आएगा 1 2 का क्लोज इंटरवल, ये लेता हूँ, है ना, ये लेता हूँ तब ठीक रहेगा। हाँ, इसका ड्राइव सेट लूँगा क्या आएगा, इसका ड्राइव सेट अगेन 1 2 का क्लोज आएगा, है ना। तो ठीक है, अगर मैं 1 2 का क्लोज लूँगा तो वो इसको मैं एस मानता हूँ, इसको टी मानता हूँ ना। अगर मैं इसका ड्राइव सेट ले रहा हूँ, है ना, तो टी डैश ले रहा हूँ तो अगेन यही आएगा। अगर देखूँ तो टी डैश भी एस में कंटेनर है ना, एस में कंटेन हो रहा है, एस क्या 1 2। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा क्लोज इंटरवल है 1 2 वो क्या अपने आप में एक डेंस है, ठीक है ना, वो क्या है अपने आप में एक डेंस है, मीन्स इट्स सेल्फ डेंस, ओके। तो एक रिजल्ट कर लेते हैं डेंस के बेस में अच्छा सा, है ना। ओके, अ सबसेट एस कंटेन इन आर आर said to be dense are said to be dense if and only if every neighborhood if and only if every neighborhood of x contain या every neighborhood of x are intersect with s, ओके। एंड जो मेरा x है वो s को बिलोंग करता है, x कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है जो मेरा s को बिलोंग करता है, ठीक है ना। क्या होगा कि अगर देखो ये मेरा x है, x मीन्स कोई भी नंबर है, मैंने फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s लिखा है ना यहाँ के लिए। अगर मेरा कोई भी जितने भी नंबर की बात करूँ, लाइक कोई भी मेरे ये एक सेट है पर्टिकुलर, इसमें कोई भी जितने मर्जी एलिमेंट की बात कर लो, है ना। लाइक मैं एक सेट को एक लाइक इसको मैं कुछ भी मान लेता हूँ, क्यू ही मान लेता हूँ, है ना इसको मैं। तो अगर मैं क्यू के पॉइंट देखूंगा, यहाँ देखूंगा, यहाँ देखूंगा, यहाँ देखूंगा, है ना, यहाँ देखूंगा, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू आप जिस मर्जी पॉइंट के अगर विद रिस्पेक्ट टू नेबरहुड लोगे ना, अगर आप जिस मर्जी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू नेबरहुड लो, वो सभी नेबरहुड में अगर एस का कोई ना कोई एलिमेंट हुआ, वो सभी नेबरहुड में अगर एस का कोई ना कोई एलिमेंट हुआ, सभी नेबरहुड की बात कर रहा हूँ, मीन्स एक कोई भी ऐसी नेबरहुड नहीं होनी चाहिए कि जिसमें एस का एक भी एलिमेंट ना हो, है ना। तो ईच नेबरहुड में अगर एस का एलिमेंट हुआ तो मैं जो एस सेट होगा उसको मैं बोल दूंगा मेरा डेंस सेट है, ठीक है ना। ओके, मेरा डेंस सेट है, मीन्स क्यू इज़ मेरा डेंस सेट है ना। तो डेफिनेटली क्यू के नेबरहुड में होगा, बिकॉज क्यू में तो अपने आप में इन्फानाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं, दो रैशनल नंबर के बीच में, है ना। अगर नेचुरल नंबर की बात करूँ तो नेचुरल नंबर में तो एक भी कोई मेरे पास ऐसा नंबर नहीं होगा, है ना। सारे की तो बात ही छोड़ दो, एक भी कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिससे नेबरहुड में एस आ रहा हो, है ना, जिसका नेबरहुड का पॉइंट एस में आ रहा हो। तो डेफिनेटली ये मेरा डेंस सेट नहीं होगा, मीन्स नेचुरल नंबर इज नॉट डेंस, ओके। तो ये एक रिजल्ट है डेंस को चेक करने का, है ना। आगे करते हैं परफेक्ट सेट। तो परफेक्ट सेट की डेफिनेशन, अ सेट S is a subset of R are said to be perfect set, are said to be perfect set if जब मैं इसका ड्राइव्ड सेट निकालूं, जब मैं इसका ड्राइव्ड सेट निकालूं तो वो इटसेल्फ S के इक्वल हो। अगर मैं इसका ड्राइव्ड सेट निकालूं तो इटसेल्फ S के इक्वल हो, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि हाँ ये मेरा परफेक्ट सेट है। फॉर एग्जांपल क्लोज इंटरवल ले लो कोई भी 1 2, अगर इसका ड्राइव निकालोगे तो क्या आएगा, तो S1 को ही आएगा, तो वो मेरा S के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इट इज़ माई परफेक्ट सेट। अगर आप कोई और एग्जांपल ले लो, लाइक R ले लो, S इज इक्वल टू, है ना, रियल नंबर ले लो। अगर इसका ड्राइव सेट निकालोगे रियल नंबर का तो क्या आएगा, इट सेल्फ R आएगा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज़ माई परफेक्ट सेट, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन थी एडहेरेंट पॉइंट क्लोजर सेट, डेंस सेट और परफेक्ट सेट के बारे में। अगर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें कुछ कम्पैक्ट सेट और कंप्लीट सेट के बारे में होगी डिस्कशन, ठीक है ना। उसके बाद जो भी टोपोलॉजी ऑफ आर स्क्वायर के बीच विद रिस्पेक्ट टू जितने भी क्वेश्चन आए हैं CSR नेट और टिफर वगैरह NBHM वगैरह में, जैम वगैरह में, वो कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ओके।